जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो अच्छा टॉपिक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 31 अक्टूबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द डिवाइन डायरेक्शंस एंड थर्ड इज दिस वन। ठीक है, हिंदी ओरेकल। चलो सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड लेट्स फिगर आउट कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। वेल, वी नीड क्लियर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सही गाइडेंस मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हम हो रहे हैं या फिर ध्यान हमारा भटक रहा है, तो वहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू द टैरो। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, सो वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड हियर वी फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, होप यू कुड सी द कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है द स्टार्स एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है द एम्परर। ओके, तो दोनों ही जो कार्ड्स है, प्रथम एंड लास्ट कार्ड, वो मेजर अरकाना के कार्ड्स, यानी कि स्पिरिचुअल लर्निंग है यहाँ पे बहुत सारी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है द स्टार्स एक्वेरियस साइन एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है एम्परर एरीज साइन। तो मेष राशि वर्सेस कुंभ राशि। ओके, अगर हम द स्टार्स को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकता है एंड शायद अपने कदम फूक फूक के रखना चाहता है। ठीक है, उसके हिसाब से भी जो उसने विश की है, ठीक है, उसी हिसाब से आप दोनों बिहेव करना चाहिए। शायद वो प्लानिंग हो सकती है रिगार्डिंग दिसंबर की या फिर जैन की, या फिर वो जानना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ वॉज योर सैटरडे एंड संडे, उसके बारे में भी ये उनके ख्यालात हो सकते हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। वही अगर हम एरीज साइन देखेंगे जो लास्ट कार्ड, तो वो है भी एम्परर, यानी कि एट द एंड जो उनका मेन ख्याल होगा या फिर जो उनकी मेन अंडरस्टैंडिंग होगी कि शायद वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, या फिर मोर देन दैट वो सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करना चाहते हैं। यानी कि पहला कार्ड में बताता है कि ये कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, जबकि आखिरी जो कार्ड है वो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या फिर कहता है कि भाई आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक बहुत ही शांत विचारधारा या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन लास्ट में दिखाई देता है। यानी कि जब सारी चीज़ों के बारे में ये सोचेंगे तो अंत में ऐसा प्रभाव उनके ऊपर हो सकता है, जो कि क्वाइट ड्रामेटिक। नेचर कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। अगर हम इसको देखते हैं तो हाँ, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो ऑनेस्टी बरकरार रखना चाहता है, मोस्टली शायद चाहता है कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी हो। ठीक है, अपने किसी ऐसे फ्रेंड से भी वो कांटेक्ट करना चाहते हैं जिनसे शायद बहुत दिनों से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया हो। ठीक है, या फिर आपसे, आप दोनों से कनेक्टेड जो पर्सन है उनसे भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड में दिखा है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे हिसाब से जो उनको एक सलाह मिल सकती है एज अ पर्सन, वो ये हो सकती है कहीं ना कहीं पे कि रिश्ते में डोमिनेटिंग ना बने। ओके, एंड जैसे ये ज़िंदगी जी रहे हैं एंड अगर ये सिंपल तरीके से या फिर आपको तवज्जो देके अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में हमें किसी भी तरीके से ये नहीं दिखता कि ये पर्सन जल्दबाजी कर रहा है, बल्कि ये पर्सन शायद हाँ चाहता है कि चीज़ें सही तरीके से हो। ओके, एंड मोस्टली शायद वो आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है और उसी वजह से शायद वो आपको समय देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिखा वो है जस्टिस एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द लीब्रा साइन। तो लीब्रा जो हमें यहाँ पे बताता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सी चीज़ें क्लियर करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन कौन और कब करेगा, क्या आप इनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से इनके हिसाब से ये जस्टिस करते हैं, क्या आपको वो जस्टिस का तरीका मान्य है, वो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम लास्ट कार्ड एरीज अगेन दोबारा देखें तो यहाँ पे मतलब एम्परर कार्ड जो है वो ये नहीं दिखाता कि ये कितने पैशनेट हैं या फिर
ये कितने जज्बाती हो गए या फिर कितना हावी होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक ऐसा कार्ड अभी यहाँ पे दिख रहा है जो एनर्जी हमें महसूस हो रही है कि ये पर्सन बहुत ही शांत तरीके से चीज़ों को डील करना चाहता है, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड में दिखा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन में हम अगर चाहें तो इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोस्टली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन आपको समय भी देगा। तो हाँ, इनमें कुछ बदलाव भी हम देख सकते हैं कि जो आपको अलाउ कर सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छा इनके सामने कहे, या फिर अगर आपको लगता है इनको डांटना है, इनसे सवाल पूछना है, जो आमतौर पर शायद मुमकिन नहीं था, वो यहाँ पे मुमकिन होता हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियन। यहाँ पे हमें चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। तो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी रिगार्डिंग लव वो चेंज हो गई है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो जैसे पहले था वैसा शायद अभी नहीं है। धीरे धीरे चेंजेस उसके अंदर देखे जा सकते हैं। जस्ट शायद 10-20% ही आपको शायद ऊपरी तरफ दिखाई दे सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये पर्सन अंदर से धीरे धीरे बदल रहा है, बदल चुका है। एंड दैट इज़ वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। वही अगर हम लास्ट कार्ड देखें एम्परर, तो हमें वही दिखता है कि ये पर्सन धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। हालांकि आज भी उसके अंदर पैशन और पावर उतनी ही है। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये मिली है कि ये पर्सन को किसी भी एंगल से बैकआउट नहीं करना है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट साथ में होने को आए हैं। जो पहला कार्ड है वो है सोलमेट्स। ठीक है, तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यस, ये पर्सन सोलमेट्स की तलाश में हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं पे जज्बाती ज़्यादा होता हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मे बी शायद ये जो दिन है या फिर ये जो तारीख है या जो तिथि है वो शायद इसको इंस्पायर कर रही है, या फिर कोई चीज़ के दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो अपने पहले के एग्रेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वो अपने सोलमेट की तलाश में है, या फिर ये आपको वो दर्जा दे रहा है, या फिर आपसे उसको बहुत सी उम्मीदें हैं, तो आपके सामने वो एक अपनी अच्छी और सटीक छवि बनाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रोटेक्शन, एंड दैट इज़ द वन थिंग। प्रोटेक्शन का मतलब है कि देखो कई बार शायद उन्होंने ऐसा भी किया होगा कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कि आपसे आपके ऊपर थोड़ा सा लड़ना झगड़ना वो भी चीज़ें की होगी, लेकिन अभी ये जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि शांत रह के भी या फिर दूसरे के चेहरे पे हंसी लाते हुए भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद वो आपको आपसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रिसेंटली बहुत गुस्से में आ रहे हो या फिर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो सकते हो, तो ऐसे में ये पर्सन आपको हंसता हुआ देखना चाहता है। तो ये उसके लिए एक एग्ज़ाम से कम नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये काबिल तारीफ़ है अगर दिस इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है फ्लो, एंड भाई इसका मतलब है कि यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, अलाउ योर सेल्फ टू गो विद द फ्लो। ये एक्चुअली कुछ तरीके अपनाना चाहता है कि भाई व्हाट लवर्स डू एग्जैक्टली, या फिर क्या उसे और शांत रहने की ज़रूरत है। तो हाँ, हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा करता हो या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो, केयरलेस भी होता हो, लेकिन अब ये पर्सन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता। अब देखते हैं फाइनली हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड लेट्स चूज सम कार्ड्स 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है अलग नज़रिया। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। एज पर दिस कार्ड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग में हमें कमाल के बदलाव दिखाई देते हैं। जो पहला कार्ड हमने देखा अलग नज़रिया, वो बिल्कुल वही कह रहा है कि शायद ये पर्सन पहले बहुत ही अलग था, लेकिन अगर अभी आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो है भूतकाल पे नज़र। तो यूं ही ये चेंजेस नहीं हुए हैं, ये पर्सन भूतकाल से प्रेरित हुआ है। तो जो भी गलतियाँ उसने भूतकाल में की हैं, या फिर जिस दौर से गुजर चुका है, या फिर जो वो खुद बनना चाहता है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ कल्पना की होती है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन जब आप खुद ही अलग बिहेव करते हैं, फॉर एग्जांपल लोगों से अलग बिहेव करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे अलग बिहेव करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं भाई मैं कहीं ना कहीं पे गलत हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हमें सही तरीका फॉलो करना है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अंदाज़ा लगाना। तो कहीं ना कहीं पर्सन अंदाज़े लगाने की कोशिश भी करता हमें नज़र आ रहा है। ये इसलिए है कि ये किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, और शायद वो जो अपनी पावर है, डिवाइन पावर हो सकती है या फिर इंट्यूटिव पावर हो सकती है, उसके ऊपर भरोसा करना चाहता है, लेकिन उसे कंट्रोल भी करना चाहता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर हावी होती है, और इसलिए पर्सन ऐसा नहीं चाहता, एंड धीरे धीरे से ही वो अपने किसी पावर को कंट्रोल करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।